हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत की स्थिति एवं विस्तार की बात कर रहे थे। उसके अंदर हमने पढ़ लिया था उसका अक्षांश देशांतरीय विस्तार पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था उसके अंदर उसके राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब हम लोकेशन जानेंगे इसके आसपास के देशों की। इसके आसपास के देशों की लोकेशन देखेंगे। ठीक है, कौन सा देश उसके साथ कितनी सीमाएं रखता है, ये सारी जानकारी हम अभी ले लेंगे। इसमें देखिए, हम भारत के मानचित्र में इसके पड़ोसी देशों के बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है। इसके संबंध कैसे हैं उनके साथ में, और उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगती है, इन क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जब हम भारत पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा राज्य किसके साथ सीमाएं बना रहा है, ये जानकारी होनी चाहिए। कितने राज्यों के साथ में इसकी सीमाएं हैं, ये भी जानकारी अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा देश इसका पड़ोसी देश है, कौन सी दिशा में है, ये इसकी लोकेशन हमें आनी चाहिए। तो हम अभी ये देशों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये भारत के मानचित्र में हम बात करते हैं इसके पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश वैसे 7 हैं, लेकिन 8 भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लक्षद्वीप हैं, इस लक्षद्वीप के पास में एक देश है यहाँ मालदीव, उसको भी यहाँ पे इसके पड़ोसी देशों की गिनती में शामिल करते हैं। यानी इसके पड़ोसी देश स्थलीय सीमा पर 8 देश बताए जाते हैं, लेकिन 7 देश इसके पड़ोसी देश हैं स्थलीय सीमा पर। 2 सीमाएं लगती हैं भारत के साथ में, एक तो लगती है स्थलीय सीमा, एक तो कौन सी लगती है, स्थलीय सीमा, और एक सीमा है जलीय सीमा। एक सीमा कौन सी है, जलीय सीमा। अभी हम चर्चाएं करेंगे स्थलीय सीमा की। ठीक है, अभी हम किसकी चर्चा करेंगे, स्थलीय सीमा। ये भारत की लोकेशन है। इस भारत की लोकेशन में यहाँ पर जो एक देश बना हुआ है, इस देश का नाम है पाकिस्तान। इसके यहाँ पे दूसरा देश है, उस देश का नाम है यहाँ पर अफ़गानिस्तान। और यहाँ पे जो देश है, ये जो देश है वो देश है चाइना। यहाँ तक का जो देश है वो क्या है, चाइना है। यानी इसका विस्तार आगे तक है। एक बार हम समझने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे एक देश है म्यांमार, एक देश यहाँ पे है बांग्लादेश, एक देश यहाँ पर है, एक देश यहाँ पर है। इन देशों के नाम हम अभी लिख रहे हैं। सबसे उत्तर पश्चिम में यहाँ पे हम बात करें, ये वाला ये देश है पाकिस्तान। ये कौन सा देश है, पाकिस्तान है। ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, चाइना। यहाँ पे नेपाल, ये वाला भूटान, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहाँ पे मालदीव है। ठीक है, हम चर्चाएं करेंगे इसमें। यहाँ पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश हैं जो इसकी स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। यहाँ पर स्थलीय सीमा में जैसे इसको याद करने की ट्रिक है, एक ट्रिक है, वो देखो बचपन में बीए, देखो बचपन में बीए करने की इच्छा थी, बचपन में बीए करने की इच्छा थी। ये इसके पड़ोसी 7 देश हैं। बी का मतलब हो गया यहाँ पे बांग्लादेश, सी का मतलब हो गया चाइना, पी का मतलब हो गया यहाँ पे पाकिस्तान, एन का मतलब नेपाल, एम का मतलब म्यांमार, और बी का मतलब भूटान, और ए का मतलब अफ़गानिस्तान। ये बचपन में मेरी
बीए करने की इच्छा थी। ये इसका ट्रिक है, इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। पड़ोसी देश में जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये इसके स्थलीय सीमा पे लगे हुए देश हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो देश हैं, ये देश कौन से हैं? म्यांमार वाला। इसको पहले बर्मा बोलते थे, अब इसका नाम क्या है? म्यांमार है। यहाँ पे हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान अपने यहाँ भारत के साथ में पहले 4 राज्यों के साथ में, कितने राज्य थे? पहले 4 राज्य थे, अब 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि जो ये पाकिस्तान है अपने यहाँ पे 4 राज्यों के साथ सीमा रखता था, अब ये 3 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित के साथ में सीमा रखता है। कौन कौन से हैं? हम चर्चा की थी लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे ये जो क्षेत्र हैं, ये जो राजस्थान वाला है, इसके यहाँ पे ये गुजरात है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है। इस गुजरात के साथ में पाकिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पे अपना राजस्थान वाला क्षेत्र है, इस राजस्थान के साथ में भी पाकिस्तान की सीमा रखती है। यहाँ पर ये पंजाब वाला क्षेत्र है, इस पंजाब में के साथ में भी सीमा रखता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर वाला है, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू नीचे है और कश्मीर वाला ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कश्मीर। और अब इस क्षेत्र का नाम है POK, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान की जो अधिकृत क्षेत्र है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है, POK वाला क्षेत्र, वो यहाँ पर है, कश्मीर वाला। तो ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र भी इसके साथ में टच है। ठीक है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है और यहाँ पर इतनी छोटी सीमा है, ये सीमा, इस सीमा को कहते हैं यहाँ पर, ये अफ़गानिस्तान के साथ में है भारत की सीमा। ये दोनों सीमाएं यहाँ पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इस सीमा को पहले कहते थे डूरंड रेखा। इसको क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। पहले ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी। पहले क्या थी? ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी। यानी कि 1893 की बात है ये, 1893 में जब इस सीमा का निर्धारण किया गया था। इस सीमा का निर्धारण किसके द्वारा? यहाँ पे अफ़गान सरदार था, ठीक है, और इधर भारत के ब्रिटिश प्रतिनिधि था। ठीक है, दोनों के मध्य में ये समझौता हुआ था इस सीमा का, उस सीमा का नाम था डूरंड। ठीक है, ये डूरंड रेखा 1893 में 100 वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन 2012 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इसका जिक्र किए जाने के कारण ये अभी हाल ही में चर्चा में है कि इसकी सीमाएँ अवधि समाप्त हो चुकी है 100 वर्ष की। अब ये पाकिस्तान, पहले ये क्या थी? भारत पहले उपमहाद्वीप वाला क्षेत्र था। जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था उस टाइम में ये डूरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में थी। अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा। ठीक है, यहाँ पर इसकी सीमा, यानी कि ये पाकिस्तान यहाँ से लेकर के ये पाकिस्तान वाली जो सीमा है यहाँ तक की, इस सीमा की लंबाई है 2333 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीमा रखने वाला राज्य है राजस्थान। ये कितनी सीमा रखता है? 1070 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा सीमा कौन रखता है? राजस्थान रखता है पाकिस्तान के साथ में, और ये लंबाई कितनी है? 3323 यहाँ तक की। और फिर हम बात करें इस सीमा की, ये अफ़गानिस्तान और यहाँ पर POK के बीच में है। ये इस पे अभी कब्जा किसका है? पाकिस्तान का है। POK पे अधिकार किसका जमा हुआ है? पाकिस्तान का। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मैप हैं उन पे आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे भारत का नक्शा इतना ही है। ये जो क्षेत्र है ये भारत के नक्शे में नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि ये पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया है। उस नक्शे में या उस मैप में इसको पाकिस्तान के नक्शे में दर्शाया जाता है। अपने यहाँ पर जो POK वाला क्षेत्र है इसमें दर्शाते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है 106 किलोमीटर की सीमा है। यहाँ पे ये जो है पाकिस्तान की सीमा, स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर लगती है। कौन सी? यहाँ पर ये वाली
106 किलोमीटर की सीमा है। किसके बीच में है? पीओके और अफ़गानिस्तान के बीच में। उसके बाद हम चाइना की बात करें तो यहाँ पे चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा रखता है। कितने रखता है? 3488 किलोमीटर की सीमा रखता है। समझ रहे हो बात? यहाँ पर ये जो चाइना है जम्मू कश्मीर से चल कर के इधर की ओर, यहाँ जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, यहाँ पे उत्तरांचल वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सिक्किम के साथ में सीमा लगता है। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये अरुणाचल वाला इसके साथ सीमा रखता है। तो टोटल राज्य कितने हैं यहाँ पर? 5। पहले थे 5 लेकिन अब है 4+1 यानी कि 4+2। चाइना 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में सीमा रखता है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ में भी सीमा रखता है। यहाँ लद्दाख वाला क्षेत्र है वो भी इसके साथ में सीमा रखता है, ठीक है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड और यहाँ पे सिक्किम वाला क्षेत्र इसके साथ में सीमा रखता है। यहाँ पे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के साथ में इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा मैकमोहन रेखा। यहाँ पे हमने डुरंड रेखा की बात की थी, यहाँ पे डुरंड की बात की। भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। अब बात कर रहे हैं कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच। और भारत और चाइना के बीच ज़्यादातर बच्चे इसको कैसे याद करते हैं कि भारत और चाइना के बीच में इसकी ये रेखा है, ये मैकमोहन है। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो जाती है चाइना। तो चाइना की सीमा भारत से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के यहाँ पे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला क्षेत्र इसके साथ में लगा हुआ है, यहाँ सिक्किम में लगा हुआ है, अरुणाचल लगा हुआ है। तो पूरी रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहा जाता, केवल किस रेखा को कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश के साथ में जो सीमा लगती है चीन की, वो चीन की रेखा है। जैसे ये जो सीमा लगती है इस रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। याद रख लेना इसको, यहाँ पे जो ये सीमा लगती है इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। यहाँ पे हम बात करें आगे, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है नेपाल वाला, इस नेपाल वाले क्षेत्र के साथ सीमा रखता है। जैसे यहाँ पे उत्तराखंड है ये भी रखता है। यहाँ पर उत्तराखंड के बाद में ये चाइना है, यहाँ पर इसके पास यूपी, इस यूपी की सीमा इसके साथ लगती है। यहाँ पे बिहार है उसकी सीमा लगती है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है उसकी सीमा लगती है यहाँ पर, और सिक्किम की लगती है। कितने राज्य हो गए? यहाँ पे बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2, 3 नंबर पे बिहार, 4 पे पश्चिम बंगाल और 5 पे यहाँ पे सिक्किम। यानी कि नेपाल के साथ में कितने राज्य सीमा रखते हैं? 5 राज्य इसके साथ में सीमा रखते हैं। समझ रहे हो बात? सबसे बड़ी सीमा यहाँ पे कौन रखता है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे हम चाइना के साथ में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है नेपाल के? यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा टोटल लंबाई कितनी है? 751 किलोमीटर की। कितनी सीमा रखता है? 1751 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम चर्चा करें यहाँ पे भूटान की। भूटान के साथ में कितने राज्य सीमा रखते हैं? यहाँ पर देखो सिक्किम रखता है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी रखता है। ध्यान रखना, यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी, पश्चिम बंगाल भूटान के साथ में भी सीमा रखता है, ठीक है। यहाँ पे असम इसके साथ में सीमा रखता है, अरुणाचल प्रदेश की भी इसके साथ में सीमा लगती है। तो कितने राज्य हो गए? यहाँ पर 4 राज्यों के साथ, यानी कि जो भूटान है, भूटान कितने राज्यों के साथ में सीमा रखता है? 4 राज्यों के साथ में, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात हो गई। इसकी लंबाई कितनी है? भारत के साथ सीमा कितनी बनाता है? 699 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 699 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ में रखता है। उसके बाद हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में भी कितने राज्य हैं? 4 राज्य। 4 राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, चारों के साथ सीमा रखता है। यानी कि म्यांमार के साथ भी सीमा कितने राज्य रखते हैं? 4। समझ गए? तो यहाँ पे ये कितने लगता है? 1643 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम चर्चाएं कर रहे हैं म्यांमार कितने
किलोमीटर लंबी सीमा रखता है भारत के साथ में, 1643 किलोमीटर की। यहाँ पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा रखने वाला देश है और इसकी सीमा है 4096.6 किलोमीटर की सीमा रखता है बांग्लादेश भारत के साथ में। और ये कितने राज्यों के साथ रखता है? 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ रखता है? 5 राज्यों के। कौन कौन से हैं 5 राज्य? यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा रखता है, यहाँ पे असम के पास में असम के साथ रखता है, यहाँ मेघालय है, यहाँ पे त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। यानी 5 राज्यों के साथ में बांग्लादेश भारत के साथ सीमा बनाता है और ये सीमा कितनी है? 4096.6 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश भारत के साथ में रखता है। आपको एक नाम और सुनने को मिलेगा, पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान इसी बांग्लादेश का नाम है। ठीक है, जब विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं और ये पाकिस्तान इधर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 देश जो हैं भारत के साथ में सीमा रखते हैं। यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला। ठीक है, तो ये जो देश हैं भारत की स्थलीय सीमा रखते हैं और ये स्थलीय सीमा टोटल कितनी है? 15,200। कितनी है? 15,200 किलोमीटर कुल लंबाई है स्थलीय सीमा की। 15,200 कैसे कैसे रखते हैं? जैसे हम बात करें भारत और पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर की सीमा रखते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की दोनों की सीमाओं की बात कर रहे थे तो इसके अंदर ये तो रखता है 3323 किलोमीटर, यहाँ पे 106 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर और नेपाल के साथ में 1751, भूटान के साथ में 699 और म्यांमार के साथ में 1643 और यहाँ पे बांग्लादेश 4096.6 किलोमीटर की सीमा रखता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पे हाल ही में 2015 में, मई 2015 में, और यहाँ भारत और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में अदला बदली हुई थी। उसमें यहाँ पर बांग्लादेश भारत से यहाँ पे 2777.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लेता है और बदले में भारत को देता है 2267.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। यानी कि भारत को कम प्राप्त हुआ बांग्लादेश से और भारत उसको ज़्यादा क्षेत्र दिया था। यानी इन क्षेत्रों में अदला बदली हुई थी। किसके साथ में हुई थी? बांग्लादेश और भारत के साथ में। ठीक है, ये तो क्या है? इसकी स्थलीय सीमा के देशों के साथ सीमाएं लगती हैं भारत की। इसके बाद हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट इसके जलीय सीमा की, यानी तट पे जो क्षेत्र हैं, इन तटीय क्षेत्रों की बात करें हम तो तटीय क्षेत्रों में हम बात करेंगे इस क्षेत्रों पे कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे हम बात करें देशों की, यहाँ पे एक देश लगा हुआ है उसको श्रीलंका बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था? लक्षद्वीप के पास में यहाँ पे मालदीव। कौन सा देश था? मालदीव। यहाँ पे हम बात करेंगे अब जलीय सीमा की। किसकी बात करेंगे? जलीय सीमा। जलीय सीमा की बात करें, टोटल लंबाई है इसकी, टोटल माने तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी स्थलीय यानी मुख्य भूमि के साथ जलीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। नवीनतम प्रस्तुत आंकड़े हैं संसद के द्वारा, उसमें इस लंबाई को यहाँ पर कितना दर्शाया गया है? 5422.6 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी ध्यान में रख लेना। ये जो नवीनतम आंकड़े हैं संसद के द्वारा जो प्रस्तुत आंकड़े हैं उनकी चर्चाएं हम कर रहे हैं 5422.6 किलोमीटर की, तो ये नवीनतम है और जो बुक्स में आते हैं वो 6100 किलोमीटर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ये जो तटीय क्षेत्र हैं, जलीय सीमा कौन सी होती हैं? जहाँ पे जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर में ये बंगाल की खाड़ी भी भारत के लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे अरब सागर भी इसके टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी राज्य हैं इनकी जो ये जो क्षेत्र है इनको तटरेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तटरेखा बोलते हैं। इस क्षेत्र को तटरेखा बोलते हैं। इस तटरेखा पे कौन कौन से राज्य स्थित हैं उनकी हम चर्चाएं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें ये गुजरात है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात के बाद में यहाँ पे महाराष्ट्र है।
ठीक है। महाराष्ट्र के पास में यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु भी है, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर ये ओडिशा है, ये पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर 9 राज्य इसके साथ में सीमा बनाते हैं। किसके साथ में, यहाँ पे भारत की जलीय सीमा रखने वाले 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं, 9 राज्य याद रख लेना इसको, और 4 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य कौन से हैं, हम 9 राज्यों की बात करेंगे। सबसे पहला राज्य यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे यहाँ पे कर्नाटक, 5 नंबर पे केरल, 6 नंबर पे यहाँ पर तमिलनाडु, और यहाँ पर 6 नंबर पे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ऐसे करके 9 राज्य हैं। सबसे बड़ी जो सीमा रखता है वो सबसे बड़ी सीमा कौन रखता है, गुजरात रखता है। कौन रखता है, गुजरात। सबसे बड़ी सीमा रखता है वो कौन सा रखता है, गुजरात। 1214.7 किलोमीटर की सीमा रखता है, या 6 किलोमीटर, 0.6, ठीक है। इस 0.6 किलोमीटर की सीमा रखता है। दूसरा है यहाँ पर, दूसरा सबसे लंबी सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। याद रख लेना, दूसरा सबसे बड़ा है। फर्स्ट नंबर पे गुजरात हो गया, सेकंड पे आ गया अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर की सीमा रखता है। आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर की सीमा रखता है। 2 राज्य हो गए। सबसे बड़ी सीमा कौन रखता है, गुजरात। गुजरात क्यों रखता है, क्योंकि ये स्प्रिंग टाइप में है। यहाँ से इसको खोलेंगे तो इसकी सीमा क्या है, लंबी है, ठीक है। पहला नंबर पे गुजरात हो गया, और दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, ठीक है। 3 नंबर पे जो सीमा रखता है सबसे लंबी, वो रखता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। 4 नंबर पे रखता है, यहाँ पे तमिलनाडु के बाद में कौन रखता है, ये वाला क्षेत्र, और ये कौन सा है, महाराष्ट्र। कौन रखता है, महाराष्ट्र रखता है। महाराष्ट्र के बाद में लंबी सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है, केरल। ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, इसके बाद में केरल। यहाँ 6 नंबर पे सीमा रखता है, वो रखता है ओडिशा। कौन रखता है, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के बाद में 7 नंबर पे जो सीमा रखता है लंबी, वो है कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक के बाद में जो सीमा रखता है 8 नंबर पे रखता है वो पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बाद में 9 नंबर पे जो सीमा रखता है लास्ट में, गोवा। याद रख लेना इनको। ये जलीय सीमा रखने वाले राज्य हैं भारत के। और जलीय सीमा सबसे ज़्यादा कौन रखता है, गुजरात रखता है। गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश रखता है। आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पर केरल। केरल के बाद में ओडिशा। ओडिशा के बाद में कर्नाटक, फिर पश्चिम बंगाल और फिर गोवा। ये जो राज्य हैं ये जलीय सीमा भारत के रखते हैं, ठीक है। तो ये चर्चाएँ हमने कर ली। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो सीमाएं रखते हैं। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रखता है वो तो कौन रखता है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये रखता है। ये कितनी रखता है, 1962 किलोमीटर की। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, भारत के मुख्य भूमि की सबसे लंबी जलीय सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है, तो आएगा गुजरात। अगर ऐसे पूछ ले, भारत में सबसे लंबी तटरेखा रखने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको अंडमान निकोबार आएगा, तो आपको अंडमान निकोबार ही करना होगा, ठीक है। तो सबसे लंबी सीमा रखने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। 4 कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया अंडमान निकोबार, हो गया अंडमान निकोबार, ठीक है। दूसरा
दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया, पुडुचेरी, फिर लक्षद्वीप और उसके बाद में दमन व दीव। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर तटरेखा के पास में है। दमन दीव कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। लक्षद्वीप वहाँ पर है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे पुडुचेरी है और यहाँ अंडमान निकोबार है। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा रखते हैं भारत के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।